हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि पीसीओडी एंड पीसीओएस में क्या डिफरेंस है, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसके मेन सिम्टम क्या है, मेन कारण क्या है कि आखिर पीसीओडी एंड पीसीओएस क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीओडी का। ठीक है, पीसीओडी का अगर बात करें तो ये जनरली देखा जाए तो वुमेंस में होता है। ये वुमेंस में क्यों होता है? ये वुमेंस का ही सिंड्रोम है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, जिसके वजह से होता है। अगर एज का बात करें हम तो एज अगर देखा जाए तो 12 से 45 ईयर के एज के अप्रोक्सीमेट हो सकता है पीसीओडी। ठीक है, इसमें क्या होता है इस कंडीशन में कि इमेच्योर जो एग होता है, ठीक है, ये सिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये सिस्ट कहाँ होता है? सिस्ट का अगर बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी में जो होता है सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। जो इमेच्योर एग होता है ये सिस्ट का फॉर्मेशन करता है ओवरी में। ठीक है, इसके वजह से ओवरी इनलार्ज हो जाता है, देन उसके बाद इरेगुलर पीरियड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कारण होते हैं। अब इसके कारण बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, बॉडी में क्या होता है? तो बॉडी में अगर देखा जाए तो जनरली वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब वेट गेन जनरली अगर देखा जाए तो एब्डोमेन एरिया में, एब्डोमेन एरिया जो आप देख रहे हैं वहाँ पर इनलार्जमेंट होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये डेवलप होता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है हमारा? एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। जो फेशियल रीजन होता है, जिसे मेल हार्मोन होता है, वो डेवलप होता है, वो फीमेल में भी डेवलप होने लगता है। देन उसके बाद आपको फेशियल हेयर डेवलप देखने को मिलेगा। बॉडी में जितने भी पार्ट होंगे वहाँ पर हेयर डेवलप मिलेगा। कॉजेज क्या है, कारण क्या है? ठीक है, किस कारण से ये होते हैं, स्टार्ट होते हैं? तो सबसे पहले आजकल देखा जाए तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से ये शरीर में डेवलप हो रहा है। ठीक है, सेकेंड हमारा कारण होता है स्ट्रेस की वजह से। आजकल देखेंगे कि बहुत सारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, वुमेंस लोग हैं, वो स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देती हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। रात में नींद प्रॉपर ना लेना, 6 से 8 घंटे का प्रॉपर एक नींद होना चाहिए, बायोलॉजिकल क्लॉक बनना चाहिए, वो नहीं बन पाता है। थर्ड हमारा होता है जेनेटिक प्रॉब्लम। इसमें जेनेटिक फैक्टर भी देखा जा सकता है। तो इन सब रीजनों से हमारा पीसीओडी डेवलप होता है। अब वहीं हम बात करेंगे पीसीओएस का, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। तो जनरली देखा जाए तो ये भी फीमेल का ही डिसऑर्डर है। ठीक है, ये भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से फीमेल में देखा जाता है। अब इन कंडीशन में क्या होता है, जो ओवरी होता है हमारा, यहाँ पर ओवरी देखेंगे, यहाँ पर फ्लूइड फिलिंग कैविटी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड भर जाता है, जिसके वजह से ये डिजीज जो सिंड्रोम है एराइज होना स्टार्ट हो जाता है। सिम्टम की अगर बात करें हम तो इरेगुलर पीरियड देख सकते हैं आप, जो कि रेगुलर जिस फीमेल में आता है वो इरेगुलर हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है कि जो मेल हार्मोन होते हैं, ठीक है, एंड्रोजन होता है, वो जनरली ज़्यादा डेवलप करने लगता है, जिसकी वजह से आप फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर ग्रोथ वुमेंस में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इसके कॉजेज़ का अगर बात करें हम तो अननोन फैक्ट है, कोई फैक्ट जनरली देखा नहीं गया है। बट इसमें देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं आप जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक भी हो सकता है, ये इंक्रीज कर सकता है एंड्रोजन लेवल, जो एंड्रोजन लेवल होता है इंक्रीज करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस कर सकता है। बॉडी में हमारे रिस्क क्या हो सकता है इसकी वजह से, पीसीओएस की वजह से? तो ओबेसिटी हो सकता है, मोटापा हो सकता है। फर्टिलिटी का अगर बात करें हम तो इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज की रिस्क बहुत ही ज़्यादा हो सकती है इसमें। अब यही बात करें कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो अगर अपने आप को लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कुछ मेडिकेशन की वजह से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको करनी पड़ेगी। तो आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहें। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।